मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा होली के पावन पर्व पर साफ सफाई को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं की है। वृंदावन और मथुरा में सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है। तिराहे और चौराहे को लाइटिंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए जगह जगह सफाई कर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है। शहीद भगत सिंह में आयोजित होने वाले होली के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा होली के पर्व पर की गई तैयारी के संबंध में मेयर विनोद अग्रवाल ने जानकारी दी। मथुरा में होली की धूम मची हुई है और इन दिनों हम आपको बता दें कि देश भर से मथुरा वृंदावन में श्रद्धालु आ रहे हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं होली पर की गई, इसकी जानकारी हमारे साथ मौजूद है मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल साहब। इस वक्त होली का सीजन चल रहा है, देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की गई हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मथुरा निवासियों को और मथुरा आने वाले सभी श्रद्धालुओं को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मथुरा नगर निगम के द्वारा होली के अवसर पर या कहें कि सभी उत्सवों पर सफाई के विशेष अभियान चलाए जाते हैं और होली के अवसर पर भी विशेष रूप से सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आज आपने पढ़ा भी होगा, अखबार में देखा होगा कि हमने कर्मचारियों की संख्या बेसिकली भी दुगनी कर दी। जो हमारी संख्या 67 थी उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया था, लेकिन स्पेशल टीम हमने और लगाई है कि परिक्रमा मार्ग में आने वाली कोई भी गंदगी और अव्यवस्था श्रद्धालुओं को दिखाई न पड़े, महसूस ना हो कोई अव्यवस्था, अनियमितता, जो अतिक्रमण वगैरह है उनको भी सबको हटाने का काम पिछले कई दिनों से चालू है और निश्चित रूप से आने वाले श्रद्धालुओं को हम वहाँ अच्छा महसूस हो ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं। वृंदावन में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो नगर निगम द्वारा किस तरह से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर, जो कि बड़े दुनिया भर से लोग वहाँ आ रहे हैं? वृंदावन में देखिए, होली के अवसर पर रंगभरनी एकादशी जो पिछले 3 दिन पहले पास हुई है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में और इस रंगभरनी एकादशी पर अभूतपूर्व रूप से और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आए और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग एकदम फुट पैर रखने को वहाँ जगह नहीं थी, इस प्रकार से चल रहा था पूरे दिन और उन सभी की सुविधाओं का उनको कोई परेशानी ना हो, इसका नगर निगम ने बहुत अच्छे से प्रयास किया और कार्य किया। जगह जगह अनाउंसमेंट किए गए, जूता घर बनाए गए और काउंटर बनाए गए गुलाल के लिए। गुलाल परिक्रमार्थियों को हम होली के अवसर पर, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है, भगवान कृष्ण ने राधा रानी जी के साथ होली खेली थी, उस एहसास को करने के लिए मथुरा में वृंदावन में श्रद्धालु आते हैं। एक पंडाल 15x30 का 100 फुटा जादवन पार्किंग पर लगाया गया था। बेर, संतरा, पेठा ऐसी बहुत सी वस्तुएं श्रद्धालुओं को वितरित की गई थी। साफ सफाई, पानी के टैंकर 15 स्थानों पर हमने पानी के टैंकर लगवाए थे। मोबाइल टॉयलेट लगवाए थे 4 स्थानों पर। परिक्रमा मार्ग में बैनर लगवाए गए थे जिससे कि लोगों को जानकारी रहे कि कोई चीज़ कहाँ पर उपलब्ध है। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। विदेशी श्रद्धालु भी बहुत सारे इस मथुरा वृंदावन बारे में भ्रमण कर रहे हैं। जगह जगह होली का माहौल चल रहा है, तो और किस तरह की टीमें मथुरा वृंदावन में लगाई गई हैं? इसी प्रकार से मैंने बताया आपको कि जूता घर हमने कई स्थानों पर, विद्यापीठ, हरि निकुंज, टल्ला चुंगी, ऐसे कई स्थानों पर, जुगल घाट पर, इस प्रकार से वह बैरिकेटिंग के द्वारा हमने रेगुलेट करने की कोशिश की श्रद्धालुओं को। इसके अलावा अन्य जो भी सुविधाएं, वहाँ जो साफ सफाई का वृंदावन में विशेष ध्यान रंगभरनी एकादशी पर हमने रखा। इसके अलावा मथुरा का जो होली का विशेष पर्व होता है वो भगत सिंह पार्क में दुलेड़ी वाले दिन, होली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। भगत सिंह पार्क में नगर निगम के द्वारा सारे पंडाल लगवाए जाते हैं। वह व्यवस्था बदस्तूर इस बार भी की जा रही है। रंगाई पुताई भगत सिंह पार्क की, उसको अपडेट कर दिया गया है। नगर निगम के 2 टेंट 15x30 के उसमें लगेंगे, कुर्सी वगैरह उसमें सभी सुविधाएं रहेंगी जिस प्रकार से हमेशा से रहती आई हैं। उसमें और जो
सुविधा बढ़ाई जा सकती है वो हम बढ़ाएँगे। ठंडाई के लिए उसमें हमने व्यवस्था की है। हुँ। सौंफ, नारियल का बुरादा, ऐसे मिश्री वगैरह वो स्वल्पाहार के रूप में उनको एक अच्छा महसूस हो, स्वागत के रूप में हम इलायची वगैरह वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। हुँ। उसकी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा मथुरा में होली के तुरंत बाद हुँ। और साफ-सफाई की हमने व्यवस्था की है, जिससे कि जहाँ कोई भी होली स्थान हाँ, हाँ। होलिका दहन होगा उन स्थानों पर किस तरह हाँ, की व्यवस्था रहेगी? वहाँ पूरी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ होली के तुरंत बाद, होलिका दहन के तुरंत बाद वो जो कंडा जलने के बाद जो राख वगैरह बचती है, उसको उठाने के लिए भी हमने तुरंत उसकी व्यवस्था की है। उसको उठा लिया जाएगा और उस स्थान को अगर कहीं रिपेयर उसके कारण हो जाती है, क्योंकि आग लगती है तो रिपेयर कई जगह हो जाती हैं। जहाँ बिटुमिन की सड़कें होती हैं, वहाँ रिपेयर हो जाती है। तो उसको भी रिपेयर करने का की व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा स्वच्छता का विशेष रूप से होली के अवसर पर कई जगह क्योंकि ब्रज की होली है, यहाँ कई प्रकार से लोग होली खेलते हैं, तो अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है उसको भी हम तुरंत सफाई की व्यवस्था हमने इस बार सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है और जी। निश्चित रूप से कोई किसी प्रकार की भी गंदगी मथुरा शहर में होली के तुरंत बाद दिखाई नहीं चौराहे-चौराहे देगी। पर सजावट किस तरह की? सजावट जो जिस प्रकार से परंपरागत ढंग से सजावट होती आई है, लाइटिंग रात को, वह इस बार भी और बल्कि कुछ अन्य स्थानों पर भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है। जी। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसके ऊपर जब दिया जलता था तो वो उसकी रोशनी दिल्ली तक जाती थी। हुँ। तो उसके कारण औरंगज़ेब ने चिढ़कर, क्योंकि उसकी मुगलों की सोच थी कि हिंदू सनातन धर्म को किस प्रकार से लज्जित किया जाए, तो हुँ। उसने 7 मंजिल का गोविंद देव जी का हमारा वृंदावन में मंदिर था, रंग जी के मंदिर के सामने जो मंदिर है, 7 मंजिल का, बहुत ऊँचाई थी, उसमें से 4 मंजिलें उसने इसलिए उतरवा दी कि वह रोशनी, क्योंकि दिल्ली में उसको दिखाई देती थी, तो उसने उस 4 मंजिलों को उतरवा दिया। हुँ। हमारी सरकारों की, केंद्र सरकार की योजना बन रही है जी। कि पुराने रूप में गोविंद देव जी के मंदिर को पुनः स्थापित किया जाए, उसकी ऊँचाई को भी बढ़ाया जाएगा, उसको सुंदर किया जाए। इस बार उसमें गोविंद देव जी के मंदिर पर हमने होली का भी एक उत्सव करने का निश्चय तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर किया है। ब्रजवासियों से होली के अवसर पर क्या कुछ शुभकामनाएँ और कहना चाहेंगे? होली का आनंद लें और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस होली के पर्व को मैं मनाएँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और ब्रज तो होली के लिए जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग होली खेली थी और उस होली के उत्सव को महसूस करने के लिए देश-विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेरी सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और साथ में निवेदन है, आग्रह है कि होली को शांतिपूर्वक ढंग ढंग से मनाएँ। कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि अनेक लोग जो हमारी सरकार के विरोधी हैं, वो अव्यवस्था और अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसी कोशिशों को नाकाम करना है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हम अपने उत्सव में रंग में भंग ना डालने दें और होली को शांतिपूर्वक मनाएँ, उत्साह के साथ मनाएँ। भगवान कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है ये होली का उत्सव और पूरे विश्व में सर्वाधिक यदि होली के लिए कोई स्थान जाना जाता है तो वो ब्रज जाना जाता है। मैं पुनः-पुनः आपके माध्यम से उन करोड़ों ब्रजवासियों को, करोड़ों आने वाले श्रद्धालुओं को होली की बहुत-बहुत शुभकाम अपनी ओर से और नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने कहा हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल साहब। होली पर नगर निगम द्वारा बेहतर व्यवस्थाएँ की गई हैं। उन्होंने बताया है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख़्याल रखा जा रहा है। साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था की है। शहर का प्रमुख कार्यक्रम होली वाले दिन अ, धुलंडी को जो है वो होता है जो है शहीद भगत सिंह पार्क में, वहाँ पर बेहतर व्यवस्था है, ठंडियाई की व्यवस्था है, बाकायदा वहाँ पर स्टॉल्स लगाई जाएँगी। तो इस प्रकार नगर निगम द्वारा सभी तिराहे चौराहों को भी लाइटिंग से सजाया गया है और सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।